फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्पीड अप साइंस में। आज हम पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। उससे पहले हम लोग देखते हैं कि ये लाइट क्या होता है। लाइट जो है एनर्जी का ही फॉर्म है। लाइट जो है एनर्जी का फॉर्म है, यह ऊर्जा का ही रूप है, जिससे हम लोग वस्तुओं को जो है, ये जो वस्तु है इसको हम लोग देखने में मदद मिलती है। अब जैसे देखिए, यहाँ से सूर्य है, सूर्य से ये प्रकाश निकली, ऐसे वस्तु पर पड़ी, सूर्य से प्रकाश आई वस्तु पर पड़ी, यहाँ से प्रकाश आई वस्तु पर पड़ी, और यहाँ पड़ने के बाद जो वस्तु से परावर्तित होती है, ये प्रकाश परावर्तित हो जाती है। और ये जो परावर्तित प्रकाश है जो हमारे आँखों पर पड़ती है, तब हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि प्रकाश जो है परावर्तित कैसे होती है, परावर्तित किस प्रकार से होती है। ये देखिए लैंग्वेज फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर इसको आप लोग इनकी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। देखिए, कह रहा है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन अगर होता है तो किस प्रकार से होता है, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए, ये जो है हमारा एक मिरर है। ये मिरर किस फॉर्म में है, यही जैसे ग्लास होता है, ग्लास, तो ग्लास को अगर कलई कर देंगे हम, जैसे पीछे से पेंट कर दिए, तो हमारा हो गया मिरर के फॉर्म में, जिससे प्रकाश जो है परावर्तित ना हो। ये जो है अपारदर्शी होना चाहिए, तब भी प्रकाश यहाँ से ऐसे टकरा करके ऐसे निकलेगी। देखिए, ये कहता है परावर्तन, कहता है ये जो है, देखिए हमारा ये यहाँ से यहाँ तक ये जो आया, ये इंसिडेंट है, और ये जिस बिंदु पर मिलती है इसको आपतन बिंदु कहते हैं। और फिर जो यहाँ से ये टकरा करके परावर्तित होकर ऐसे चली जाती है, इसको परावर्तित किरण कहते हैं। और ये जिस यहाँ जो आपतन बिंदु हो गया, यहाँ से हम लोग ऐसे नॉर्मल एक खींचते हैं, परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग अभिलंब बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। यहाँ जो एंगल बनता है वो एंगल आई, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, आपतित कोण बोलते हैं। और ये जो एंगल आर बना हुआ है इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं, परावर्तन का कोण बोलते हैं। यहाँ पे ये कहता है जब प्रकाश जो है किसी सतह पर पड़ता है तो उसका अधिकांश भाग जो है वो उसी माध्यम में लौट जाते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। देखिए, यहाँ से प्रकाश आई, हमारे यहाँ से आई और यहाँ से टकराई, तो फिर इसका अधिकांश भाग जो है इधर चला गया, रिफ्लेक्ट हो गया। ये उसी को कह रहा है कि जब प्रकाश किसी सतह पर पड़ता है तो वहाँ से टकरा करके वापस उसी माध्यम में चला जाता है। यहाँ से नीचे नहीं आया, ये इसी माध्यम में ऊपर ही चला गया है। उसी को कहता है कि इसी को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। अब देखते हैं कि हम प्रकाश का परावर्तन जो होता है तो वो किस प्रकार से होता है, इसके कितने नियम है वो देखते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन का जो है जनरली 2 नियम होता है। पहला नियम हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। देखिए, प्रकाश जो है ये आई यहाँ से आपतित किरण आई, और यहाँ आपतन बिंदु पर यहाँ मिली, यहाँ से टकराने के बाद जो है फिर से परावर्तित हो गई। तो ये कहता है जो एंगल ये आई है वो इक्वल होना चाहिए एंगल आर के। तो कहता है कि आपतन कोण जो है परावर्तन कोण के बराबर होता है। पहला नियम ये कहता है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये हमारी, जैसे देखिए ये जो है हमारा, ये परावर्तक सतह हो गया, यहाँ से ऐसे प्रकाश आई, यहाँ से टकराई, यहाँ से वापस चली गई, और ये जो है हमारा नॉर्मल अभिलंब हो गया। तो कह रहा है कि अगर ये एंगल जो है ये 40 डिग्री दिया है, ये सरफेस के साथ है, अगर ये 40 डिग्री दिया है तो ये हमें फाइंड करना है, ये और ये एंगल, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल निकालना है। देखिए, हम जानते हैं कि किसी भी अगर यह पर ऐसे, अगर ऐसे लाइन बना हुआ है तो इस पर लंब खींचा गया है, तो यहाँ पे जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। और यहाँ पे हमें ये 40 डिग्री दिया है, ये निकालना है। तो 90 माइनस हम लोग 40 कर देंगे तो आ जाएगा हमारा कितना, 50 डिग्री। तो एंगल, इंसिडेंट एंगल आ गया हमारा कितना, 50 डिग्री। और हम जान रहे हैं कि पहला नियम कहता है कि इंसिडेंट एंगल बराबर होता है रिफ्लेक्टेड एंगल के। तो ये 50 आ गया, इंसिडेंट एंगल जब 50 आया तो हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल भी जो है, एंगल आर जो है वो भी 50 आएगा। तो यहाँ से ये जो है 50 हमारे आ गए हैं यहाँ पे। अब देखिए, कह रहा है कि ये परावर्तक सतह है, ये पे कलाई की है, ये जैसे प्रकाश जो है हमारा यहाँ से बाहर ना निकले। तो प्रकाश जैसे ये कह रहा है कि प्रकाश जो आया परपेंडिकुलर रूप से आया, तो परपेंडिकुलर रूप से आया, फिर कहता है कि परावर्तित होने के बाद ये उसी माध्यम में चला जाता है। जब भी ये लंबवत आएगा तो उसी रूप में चला जाएगा। तो यहाँ पे कहता है कि एंगल आर फाइंड करिए, रिफ्लेक्टेड एंगल फाइंड करिए। तो यहाँ पे जो है रिफ्लेक्टेड एंगल भी 0 होगा और रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट रे भी 0 होगा। क्यों 0 होगा वो देखिए, जब प्रकाश जो है यहाँ से ऐसे आई और फिर यहाँ से ही ऐसे चली गई, आई यहाँ से फिर ऐसे ही चली गई, उसी पर चली गई। तो यहाँ जैसे यहाँ से ऐसे आई,
आ रहा है प्रकाश, फिर यहाँ से टकरा रहा है तो इसी माध्यम में चला जा रहा है। आने के बाद ऐसे हमारा ये प्रकाश आया, ये आया तो फिर ऐसे नहीं कि ऐसे गया, तो हम ये एंगल फाइंड कर लेंगे। जहाँ से ऐसे आ रहा है फिर उसी माध्यम में ऐसे ऊपर चला जा रहा है, इसलिए यहाँ पे एंगल जो है 0 हो गया। जब भी परपेंडिकुलर रूप से ऊपर से आएगा तो यहाँ पे जो है एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है हमारा 0 ही होगा। अब यहाँ पे देखिए दूसरा का नियम कहता है, ये देखिए ये हमारा कोई मीडियम हो गया, माध्यम हो गया, ये अपारदर्शी वस्तु का बना रहता है परावर्तक सतह। यहाँ से प्रकाश की किरण ऐसे आई और ये आपतन बिंदु पर पड़ी और यहाँ से जो है परावर्तित होकर फिर से उसी माध्यम में चली गई। तो ये कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और सतह पर अभिलंब सभी एक ही समतल में होते हैं। यहाँ से देखिए ये एक जो है ये एक ही समतल में होंगे, ऐसा नहीं कि ये आप आया एंगल आपतित किरण आया तो इसको प्रतिच्छेद करके ऐसे ऐसे निकल जाएगा, ऐसे नहीं कह रहा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये जो नॉर्मल होता है हमारा अभिलंब होता है वो तीनों एक ही तल में होने चाहिए, तभी जो है प्रकाश का परावर्तन होगा। अब देखते हैं हम एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए एंगल ऑफ डेविएशन, अगर मान के चलिए कि ये जो हमारा परावर्तक सतह है, ठीक है, अगर ये परावर्तक सतह ना होता तो प्रकाश हमारी क्या होती है, यहाँ से ऐसे आता और यहाँ से ऐसे 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 हो करके निकल जाता नीचे की ओर। तो ये जो है यहाँ से हमारा ये जो एंगल बन रहा है इसी को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, विचलन का कोण इसी को कहते हैं। देखिए कोण जिससे आपतित किरण जो है वो अपने वास्तविक पथ से विचलित हो जाती है। वास्तविक यहाँ से आपतित किरण जो है यहाँ से इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये विचलित होकर के इस तरह से यहाँ से आ गई, तो ये जो एंगल बना यहाँ से यही जो है विचलन का कोण कहलाता है। और ये हम जानते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन यहाँ से जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री का बनता है। तो अब देखिए यहाँ से जो ऐसे बनेगा ये 180 डिग्री ही बनेगा, तो एंगल ऑफ आई, एंगल ऑफ आर और ये एंगल ऑफ डेल डिफ्लेक्शन इसका मान जो हो जाता है 180 डिग्री होता है। आगे देखिए यहाँ पे देखते हैं हम कि ये जो है यहाँ पे इस एंगल के बारे में हम लोग नहीं पढ़े, यहाँ पे ये जो होता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ ग्लेंस, इसको ग्लेंसिंग एंगल बोलते हैं। ये इसको हिंदी में छूता हुआ कोण बोला जाता है। अब जैसे इंसिडेंट रे यहाँ से आई ऐसे, ठीक है, अगर यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्टेड रे होकर के निकल गई, अगर ये हल्का सा अगर इसको हम लोग इस लाइन को डॉटेड लाइन से इसे बाहर करेंगे, अगर ये परावर्तक सतह नहीं होता है ये, तो ये क्या होता है हमारा ये, तो ये एंगल विचलित हो जाती है अपने इंसिडेंट रे जो है अपने मार्ग से विचलित होकर के ऐसे निकल जाती, सीधे निकल जाती। तो इसी को तो हम लोग डिफ्लेक्टेड एंगल कहते हैं, विचलन का कोण कहते हैं। तो यहाँ से देखिए एक चीज़ हुआ, एंगल आई, एंगल आर और ये एंगल डेल जो है 180 डिग्री इसका मान होता है। अगर ये हम जान रहे हैं कि एंगल आई जो है वो एंगल आर के बराबर होता है, तो यहाँ से हम लोग लिखें एंगल आई प्लस एंगल आई प्लस डेल 180 आ गया। अब एंगल आई और ये एंगल आई 2i हो गया यहाँ पे, तो डेल प्लस 2i यहाँ पे हम लिखे 180 डिग्री हो गया। ये एक फार्मूला हमारा ये जो न्यूमेरिकल बनाने में काम आता है। ये इसको इस पर एक हम न्यूमेरिकल बना लेते हैं, क्वेश्चन एक कर लेते हैं। कह रहा है कि आपतन का कोण यानी इंसिडेंट एंगल दिया है उसका मान 20 डिग्री है, इंसिडेंट एंगल का मान, और ये पूछ रहा है कि विचलन का कोण एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन हमें डेल निकालना है यहाँ से। तो हम जानते हैं कि डेल प्लस 2i, अभी जो हम यहाँ पर ये प्रूफ हुआ है ये कितना होता है 180 डिग्री होता है, और ये डिफ्लेक्शन हमें निकालना है डेल। और यहाँ से देखिए 2 इंटू इंसिडेंट एंगल का मान दिया है 20 डिग्री, यहाँ पे 20 लिखे, आ गया हमारा 180 डिग्री। जब यहाँ से डिफ्लेक्शन एंगल निकालेंगे तो आएगा कितना 180, जब उधर चला जाएगा तो 40 आ जाएगा हमारा कितना 140 डिग्री आ जाएगा। देखिए यही यहाँ पे आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तब तक मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, पढ़ेंगे ग्लेंसिंग के बारे में। तब तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें।